अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से 2 रोज़ से वीडियो नहीं बन पाई थी, तो आज से शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में छाया हुआ है वेनेजुएला को लेकर के, और मज़ीद वो धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। तो 2026 का उसने समझ जाइए कि धमाकेदार जो है आगाज़ किया है। तभी मामला कहाँ तक पहुँचा है कि वेनेजुएला का जो सदर था निकोलस मडूरो, उसको न्यूयॉर्क के जेल में यानी कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट ने 17 मार्च की तारीख दे दिया है, तो वो आराम से अब जो है डिटेंशन सेंटर में रहेगा, और उसकी बीवी भी रहेगी। दोनों को चोट भी आए हैं, ज़ख्मी भी हैं। लेकिन ये जब कोर्ट में पेश किया गया तो निकोलस मडूरो से पूछा गया कि हु आर यू, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला हूँ और मैं इनोसेंट हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो है ड्रग ट्रैफिकर है, ये है वो है, जबकि जो इल्ज़ाम लगाया है वो इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ। जिस ड्रग कार्टेल के जो है उसका जो हेड होने का उस पर इल्ज़ाम था, वो शायद वजूद ही में नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि हर एक को जो है बहाना लगा देता है एक, और उसके बाद जो उस पर चढ़ दौड़ता है। और अभी मज़ीद जो है कई ममालिक को धमकी दे रहा है। क्यूबा को धमकी दे रहा है। क्यूबा के बारे में जो पहले धमकी दिया, लेकिन जब जो है बहुत ज़्यादा मुखालफत होने लगी तो थोड़ी सी पलटी में मार दिया। कहा क्यूबा पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मौत आप मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पूरे एनर्जी सप्लाई जो है वो वेनेजुएला से होता था। अब वेनेजुएला को मैं कंट्रोल करूंगा तो वो खुद ही जो मर जाएगा। हाँ, कोलंबिया पर जो है उसने कहा कि इसको जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इसका भी जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो, वो जो है बहुत बड़ा जो है ड्रग माफिया है क्लास से। तो उसने कहा कि देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ, न धमकी में आने वाला हूँ, मैं खुद फाइटर हूँ। तो अगर वक्त पड़ा तो मैं खुद हथियार उठाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, और हिम्मत है तो हम पे हमला करके देखो। तो ये गुस्तावो पेट्रो जो है ये लिफ्ट का जो है समझिए कि सदर है, और ये लोग पहले गोरिल्ला फाइटर थे, जैसे माओविस्ट जो है नेपाल में थे वैसे ही ये थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने जो है हथियार को छोड़ दिया था और पॉलिटिक्स में आ गए, और धीरे धीरे वो प्रेसिडेंट बन गया। अब उसने कहा कि अगर तुम जो है ज़बरदस्ती कब्जा करोगे तो फिर हो सकता सदारत तो चली जाए, लेकिन मैं गोरिल्ला लड़ाई तुमसे जारी रखूँगा और आराम से कब्जा नहीं करने दूंगा। तो ये जो है 2 की घबराहट है, क्यूबा में भी और कोलंबिया में भी, बोगोटा। और इधर मैक्सिको को भी जो खतरा है, क्योंकि एक्चुअल में ड्रग का जो मामला होता है वो समझ जाइए कि कोलंबिया से और मैक्सिको से। तो मैक्सिको भी कभी डर है कि देखिए कहीं फेस सीविंग के ही लिए जो है अगर हम पे हमला हो गया तो बहुत मसाइल हो जाएंगे। अब मैक्सिको वगैरह के पास जो है कुछ भी हथियार वगैरह नहीं है। ये लोग पहले ही से जो है हार मान चुके हैं अमेरिका के सामने, कि अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है कि इससे हम लोग लड़ ही नहीं सकते। लिहाजा डिफेंस पे खर्च करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग रहते हैं अमेरिका के रहमो करम पे, और डिफेंस पे जो खर्च होता है उसके बजाय हम लोग जो है दूसरी चीज़ों पे खर्च कर लेंगे तो तरक्की कर जाएंगे। आप समझिए ना कि जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान गरीब मुल्क क्यों है? क्योंकि उसका जो है ज़्यादातर जो है बजट जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस पे खर्च हो जाता है, क्योंकि उसका दुश्मन इंडिया है। इंडिया का भी जो है बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस पे खर्च हो जाता है, क्योंकि इंडिया का दुश्मन चाइना है। तो इस लिहाज से जो है ये सब ममालिक जो है अपने डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करते हैं हथियार वगैरह ख़रीदने पे। अब ये मैक्सिको वगैरह ने अलग पॉलिसी बनाया कि हम लोग जब जीत ही नहीं पाएंगे तो छोटा मोटा हथियार ख़रीद के फ़ायदा क्या, फाइटर जेट वगैरह जाने देते हैं। अमेरिका से जो है ज़्यादा जो है नहीं उलझेंगे और ताल्लुकात बना के रखेंगे। तो इन लोगों को कब्ज़ा करना तो बहुत ही आसान है। कोलंबिया में जो है फाइटिंग हो सकता है। क्यूबा का तो आप जानते हैं कि शुरू से ही तारीख रही है संघर्ष की। इसी तरह कनाडा को भी जो है वो चाहता है कि ठीक है ये कंट्री रहे, लेकिन हमारे बिल्कुल अंगूठे के नीचे रहे, बराबरी वाला मामला ना रहे। और ग्रीनलैंड पे जो है मामला उसने जो है अटका दिया है। क्या ग्रीनलैंड वो तो हमारा है ही, 20 दिन के बाद इसके बारे में बात करो। तो
तो अभी जो है मामला फंस गया है ग्रीनलैंड के ताल्लुक से, और यूरोप वाले परेशान हैं सर पकड़ करके कि इसका क्या करना है। अगर लैटिन अमेरिका में किसी मुल्क पे होता है तो डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ग्रीनलैंड तो ये डेनमार्क का है, और डेनमार्क वाले जो है वो समझ जाइए एक नेटो के हैं। तो अब ये है कि यूरोप वालों को ना अपोज करते बनता है ना सपोर्ट करते बनता है। अपोज करते हैं तो डैडी नाराज़ हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और सपोर्ट करते हैं तो फिर जो नेटो की अहमियत ही नहीं रह जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो है हम लोगों को डेनमार्क वगैरह, नेटो वगैरह, यूरोपियन यूनियन वगैरह से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि हम लोग जो है क्या करेंगे, ग्रीनलैंड वाले ही से पूछ लेंगे क्या चाहते हो भाई, तुम पैसे से दोगे या फिर हमारे अंडर में रहोगे या अमेरिका ही में मिल जाओगे। तो इलाका तो बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन आबादी बहुत कम है, 57 लाख है बस। तब इसमें से मुश्किल से कितना 28-29 लाख उसको तोड़ना है। तो 28 लाख लोगों को तो जो है वो खरीद ही सकता है आराम से, डरा के धमका करके रेफरेंडम करा देगा और कहेगा देखो ज़्यादातर लोग जो है हम ही से जुड़ना चाहते हैं। उसने कह दिया कि देखो यहाँ पर हमेशा जो है ये रशिया का जो है शिप, चाइनाज़ का शिप जो है वो घूमता है, और ये डेनमार्क के बस के नहीं है कि आप चाइना के शिप वगैरह को हटा सके यहाँ से, लिहाजा उसकी जो है औकात ही नहीं है। अब यह है कि डेनमार्क वाले ने कहा कि ये गलत बात है, मैं आराम से जो है इसको संभाल सकता हूँ, और उसकी प्राइम मिनिस्टर लेडीज है मैट फ्रेडरिक्सन, उसने कहा कि ये गलत बात है, हम आराम संभाल सकते हैं। तो अब ये जो है मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक में यूरोप वाले थोड़ा सा जो है हिम्मत दिखा करके कल आए, और समझ जाइए कि स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस इमैनुअल मैक्रॉन, जर्मनी का फ्रेडरिक मर्ज और पोलैंड का जो है डोनाल्ड टस्क, ये सब जो है आकर के कहे कि नहीं नहीं ये ग्रीनलैंड जो है वो तो या तो डेनमार्क का है या ग्रीनलैंड का अपना है, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि ये किसका है। अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम लोगों की बात की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से जो है नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, जैसे चाहे फिनलैंड है या स्वीडन है या नॉर्वे है या आइसलैंड है या फिर डेनमार्क है, इन लोगों ने भी सपोर्ट जताया है डेनमार्क से कि हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि देखो ताकत के सामने कोई दलील और हुज्जत काम नहीं करती है। अब मैं अभी बहुत जोश जज्बे में हूँ। वेनेजुएला में कामयाबी मिली है कि बिल्कुल जो है चाय में से मक्खी को जैसे निकाला जाता है वैसे निकाल करके जो है वो निकोलस मडूरो को ले आया हूँ। तो हमारा पावर देखो कि चाइना का डिफेंस सिस्टम, रशिया का डिफेंस सिस्टम, क्यूबा का जो है मिलिट्री फोर्स कोई नहीं बचा पाया। आप जानते हैं मडूरो को जो है हिफाजत करते हुए 32 समझिए कि क्यूबन मिलिट्री वाले जो है मारे गए हैं। तो वो तो एकदम जो है गुरूर के 7वें आसमान पे है अमेरिका और उसका जो डिफेंस मिनिस्टर वगैरह। तो इस लिहाज से आप धमकी दे रहा ग्रीनलैंड को कि, और बार बार कह रहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो भी टेबल पे है, और अगर प्यार से मामला हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो है सीधे उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर देंगे। अब यह है कि ये लोग धमकी दे रहे हैं। पोलैंड का जो डोनाल्ड टस्क कह रहा है कि अरे भाई अगर इस तरह नेटो मुल्क पे हमला कर देगा तो अलायंस का क्या मतलब है, फिर उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वैल्यू रहे या ना रहे उससे हमें क्या मतलब है, हम तो चाहते ही हैं डोनाल्ड जो है नेटो टूट जाए, यूरोपियन यूनियन टूट जाए, सब टूट जाए। तो अब देखिए कि क्या होता है। अब ये इसमें जो है ये सारे ममालिक भी, कनाडा भी इसके साथ है, लेकिन ये मैं बताएं कि अज़दहा है तो ये कुछ कर नहीं सकता। और ये इन लोगों की अपनी भी एक मीटिंग हुई। अब इन लोगों की हालत देखिए, और आप लोगों को रोना आएगा या हंसना भी आ सकता है कि इनका जो अपना मुल्क है डेनमार्क जो है नेटो मुल्क है, यूरोपियन यूनियन का मुल्क है, उसका एक पार्ट है ग्रीनलैंड जिसको उसने ऑटोनोमस दिया हुआ है, ये भी नेटो का हिस्सा है। अब इसको जो है डोनाल्ड ट्रंप हड़पना चाह रहा है, तो इसके लिए इसकी मीटिंग नहीं हो रही है, बस थोड़े से बयानबाजी दे रहे हैं। और मीटिंग पे मीटिंग किसके लिए कर रहे हैं, व्हीलिंग ऑफ कोalition की मीटिंग कल हुई है पेरिस में,
जिसमें तकरीबन 35 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए थे। 27 तो यूरोपियन यूनियन वाले थे, सारे यहाँ पे आए हुए थे। अब मीटिंग क्या कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन जंग का अगर खात्मा हुआ तो हम लोग सिक्योरिटी गारंटी देंगे यूक्रेन को और अपनी फौज को भेजेंगे यूक्रेन में। तो फ्रांस ने कहा कि मैं भी तैयार हूं और यूके ने कहा मैं भी तैयार हूं। तो अब ये देख लीजिए, जबकि यूक्रेन जो है ना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ना नेटो का हिस्सा, बल्कि ये यूएसएसआर का हिस्सा था। इस पर जुल्म कौन कर रहा? रशिया एक लिहाज से कर रहा। तो ये तो पराई लड़ाई हो गई ना। तो ये जो है समझ जाइए कि इसकी ज़्यादा फिक्र है यूरोपियन यूनियन वालों को। ये पूरा ग्रीनलैंड हड़पने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके लिए मीटिंग नहीं हो रही। तो ये है जियोपॉलिटिक्स, क्या कह सकते हैं। अब सब लोग दिमाग लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज़्यादा जो है अभी बोल्ड हो गया है, हिम्मत आ गई है उसको, जो कामयाबी मिली है वाकई में वो तो तारीख़ी कामयाबी मिली है कि एक भी अमेरिकी फ़ौजी नहीं मरा, फिर जो उठा के ले गया। ये वेनेजुएला की नाअहली भी है और अमेरिका के जो है मतलब कामयाबी भी है। गर्चे वो 6 महीना से कामयाब चला रहा था प्रोग्राम, लेकिन कामयाबी तो माननी पड़ेगी, एक बात है। अच्छा, इसी में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि रशिया और चाइना ने मदद नहीं किया, तो ये क्या मतलब है? तो अलायंस वगैरह, तो देखिए चाइना ने कभी इस तरह के अलायंस का दावा ही नहीं किया कि हमारे ग्रुप में आ जाओ तो हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी उसका दावा ही नहीं रहा। वो जो है दूसरे फ्रंट पे लड़ना चाहता है। हाँ, ये हल्का फुल्का दावा रहता है वो रशिया का रहता है, चाइना का रहता ही नहीं। पहली बात ये है, और जिस इलाके में लड़ाई है तो चाइना चाह कर के भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अमेरिका की ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत, पूरी दुनिया से वो अभी अकेला लड़ सकता है, इतनी ताकत है उसको। फिर भी ये बहुत तेज़ी से जवाल की तरफ गामजन है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ताकत बिल्कुल जो मैचलेस है। पूरी दुनिया को एक तरफ कर दो, अमेरिका को एक तरफ कर दो, वो हिला के रख देगा, इतनी ताकत है। आप समझ जाइए, 1 ट्रिलियन के करीब जो है वो डिफेंस पे खर्च करता है। कई ममालिक में जो है कई 100 उसके मिलिट्री बेस हैं, तो मामूली मत समझिए इसको। हाँ, ये है कि रशिया चाइना इन लोगों को अपने इलाके में आकर के अमेरिका लड़ेगा तो ये सब टक्कर अच्छा खासा दे देंगे। बाकी ये लोग जाकर के दूसरी जगह पे जो है अमेरिका से लड़ पाए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के पास जो है हवाई पावर बहुत ज़्यादा है और नेवी पावर बहुत ज़्यादा है। हाँ, ग्राउंड पे उतर करके उसको फौज के लड़ना हो तो वो लड़ नहीं पाते। वो बर्गर खा करके इतने मोटे ताज़े हो गए कि ऑपरेट नहीं हो पाता, तो लड़ क्या पाएंगे वो। इसीलिए वो जहाँ जाते हैं वो मार खाते हैं, चाहे वियतनाम हो या अफ़गानिस्तान हो या इराक हो या कहीं भी हो, उनको भागना ही पड़ता, छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जो है बॉयलर सब रहते हैं। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने परेड करवाया था वो कोई चल ही नहीं पा रहा था, तो बहुत गुस्साया भी था। लेकिन टेक्नोलॉजिकल ताकत है उसके पास, नेवी की ताकत है, एयरफोर्स की ताकत है, ये सारी चीज़ें। तो इस लिहाज से चाइना वगैरह अपने इलाके में तो थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा खासा टक्कर दे देगा, लेकिन दूसरी जगह जा कर के लड़ना वो जो है किसी के बस की बात नहीं आज के दौर में। फिर भी अमेरिका जवाल के शिकार हो जाएगा। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो अंपायर के डूबने का यही जो है लक्षण होते हैं असल में। तो कभी हम बताएंगे आपको कि बड़े से बड़ा अंपायर जो है, समझ जाइए कि स्पेनिश एम्पायर था वो जो है डूब गया, ब्रिटिश एम्पायर था वो डूब गया, फिर जो है ऑटोमान एम्पायर था वो डूब गया, और जो है यूएसएसआर था वो डूब गया। तो इसी तरह से डूबते हैं। जब नंगा ताकत के इस्तेमाल पर आ जाए कोई अंपायर, तो समझ जाइए कि उसके जवाल का बहुत करीब वक्त आ गया है। वो डिस्परेट सिचुएशन में ये स्टेप ले रहा है। और ऐसे भी देखेंगे कि अगर आप समझते हैं कि अमेरिका चाइना में टक्कर है, लेकिन दोनों का टक्कर का जो है वो मैदान अलग अलग है। वरना डायरेक्ट टक्कर लेते तो यकीनी बात है कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाती, दोनों तबाह हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत साइलेंटली जो है वो ग्रेट जो है कोल्ड वॉर चल रहा, लेकिन दोनों का गेम अलग अलग है। ये कहता है कि मैं मिलिट्री माइट के ज़रिए से जो है तुम पे फोकियत रखूँगा, और ये कहता है कि इकोनॉमिकल वॉर में तुमको हम खोखला कर देंगे, इतना खोखला कर देंगे कि तुम्हारे पास मिलिट्री को अदा करने के लिए सैलरी ही नहीं बचे। तो अब ये मामला देख लीजिए कि
इकोनॉमिकल लिहाज से हम चाइना जो है बहुत आगे निकल जा रहा, बहुत आगे निकल जा रहा। ये कर्ज बांट रहा है और ये कर्ज ले रहा है। ये हर मुल्क को ऑफर दे रहा है चाइना कि आओ, बोलो हम आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तुम्हारे यहाँ पोर्ट बना देते हैं, एयरपोर्ट बना देते हैं, रोड बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, और तुम भी फ़ायदा लो, हम भी फ़ायदा लो, हमारे पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है। और अमेरिका जो पैसा पे पैसा उठाया जा रहा, हम जानते 35 ट्रिलियन के करीब उसके पास कर्जा है। अब इतने ज़्यादा उसने मिलिट्री फैला लिए हैं कि जो है हर को सैलरी देना पड़ता, हर पे खर्च आता मिलिट्री वगैरह पे। तो इस लिहाज से आप समझ जाइए कि कौन धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है और कौन धीरे धीरे जो है खोखला हो रहा है। तो जिसके वजह से अमेरिका जो है अब बिल्कुल कायदा कानून का उल्लंघन करके लोगों पे पायरेसी पे आ गया है क्लास, लूट रहा लोग, ज़बरदस्ती तेल चोरी कर रहा वेनेजुएला का, ग्रीनलैंड का रेयर अर्थ मिनरल को कब्जा करने की बात कर रहा है। तो जब ये नौबत आ जाती है तो फिर जवाल करीब हो जाता है। अभी आप देखिए ग्रीनलैंड पे अगर हमला हो जाए या लैटिन अमेरिका पे तो शुरू ही हो गया है, तो ये सारे मुखालिफ हो जाएंगे। फिर ये इस पे हो जाते, ये सारे मुखालिफ हो जाएंगे, तो फिर इसके पास अलायंस कहाँ रह जाएंगे। फिर लोग जो है इधर आएंगे कि ये लोग रिलायबल पार्टनर है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो यमन में आज सऊदी ने फिर हमला कर दिया है, और यहाँ का जो है साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का जो हेड था जैदी, वो जो है भाग करके जो है अननोन जगह पे छिप गया है, और सऊदी उसको खदेड़ रहा है, जबकि उसको बात करने के लिए सऊदी जाना था, लेकिन खदेड़ रहा। तो इस लिहाज से देखिए क्या होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट।